पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद एक मेहनती और होशियार लड़का था, लेकिन वो अपनी नमाज की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देता था। वो सोचता था कि नमाज बस एक रस्म है जिसे बड़े लोग अदा करते हैं। अहमद का गांव बहुत खूबसूरत था, जहां हरे दरख्त, फूल और बागात थे। गांव के बीच में एक पुरानी मस्जिद थी जिसके इमाम मौलाना अब्दुल्ला थे। मौलाना साहब हमेशा बच्चों को नमाज की अहमियत बताते, लेकिन अहमद को उनकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अहमद के वालिद एक किसान थे और अपने खेतों में दिन भर मेहनत करते थे। वो हमेशा वक्त पर नमाज पढ़ते और अहमद को भी नमाज पढ़ने की तालीम देते थे। अहमद की माँ भी बहुत नेक खातून थी, जो रोजाना 5 वक्त की नमाज कभी नहीं छोड़ती। अहमद अपने वालिदैन की बात सुनता जरूर था, लेकिन नमाज पढ़ने से हमेशा बहाने बनाता। कभी कहता कि मैं थक गया हूँ, कभी कहता कि मेरे पास वक्त नहीं है। अहमद को दुनियावी चीजों में ज्यादा दिलचस्पी थी। वो सोचता था कि बस मेहनत से ही जिंदगी में कामयाबी मिलती है। गांव में एक बूढ़े हकीम बाबा रहते थे, जिन्हें हर कोई बहुत इज्जत देता था। लोग कहते थे कि हकीम बाबा की दुआएं कभी रद्द नहीं होती। वो हमेशा नमाज के बाद लोगों के लिए दुआ करते और कहते थे कि नमाज में ऐसी ताकत है जो जिंदगी की हर मुश्किल को आसान बना देती है। एक दिन अहमद अपने दोस्त यूनुस के साथ खेत से वापस आ रहा था। यूनुस ने कहा, मेरे दादा जान कहते हैं कि नमाज हमारे लिए ढाल है। अहमद ने हंसकर कहा, मैं तो ढाल के बगैर ही ठीक हूं, मुझे कोई मसला नहीं है। इसी वक्त गांव में रमजान का महीना शुरू होने वाला था। हर तरफ रोज़ों और तरावी की तैयारियां हो रही थीं। अहमद के वालिद ने उससे कहा, बेटा, इस महीने में तुम बाकायदा मस्जिद जाना शुरू करो। अहमद ने सर हिला दिया, लेकिन दिल में सोचता रहा कि वो इससे कैसे बचे। गांव के दूसरे नौजवान जैसे हसन, अली और उमर बाकायदा नमाज पढ़ते थे। वो अहमद को भी साथ चलने की दावत देते, लेकिन अहमद हमेशा कोई ना कोई बहाना बना लेता। अहमद को लगता था कि नमाज से उसका कीमती वक्त ज़ाया होता है। अहमद के घर के करीब एक बड़ा खजूर का दरख्त था, जहां वो अक्सर बैठकर सोचता रहता था। वो अपनी ज़िंदगी में बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहता था, लेकिन उसके सामने कोई वाज़ेह रास्ता नहीं था। अहमद अक्सर सोचता था कि गांव छोड़कर शहर जाए। रमज़ान का पहला दिन आ गया। अहमद के वालिदैन सहरी के लिए उठे और अहमद को भी जगाया। फजर की अजान हुई और अहमद के वालिद ने कहा, चलो बेटा, आज से तुम्हारी ज़िंदगी में एक नया सफ़र शुरू करो। अहमद ने बेदिली से कपड़े पहने और वालिद के साथ मस्जिद की तरफ चल पड़ा। मस्जिद में पहुंचकर अहमद ने देखा कि बहुत से लोग फजर की नमाज के लिए जमा हुए थे। मौलाना अब्दुल्ला मेहराब में खड़े थे और उनके चेहरे पर अजीब नूर था। अहमद ने आखिरी सफ में बैठकर नमाज अदा की, लेकिन उसका ध्यान नमाज में नहीं था। नमाज के बाद मौलाना साहब ने रमजान की फजीलत के बारे में बात की। उन्होंने कहा, नमाज हमें अल्लाह से जोड़ती है। नमाज में ऐसी ताकत है जो हमारी जिंदगी बदल देती है। अहमद उनकी बातें सुन रहा था, लेकिन उसके दिल पर कोई असर नहीं हो रहा था। घर वापस आते हुए अहमद ने रास्ते में हकीम बाबा को देखा, जो अपने सहन में बैठे कुरान पढ़ रहे थे। हकीम बाबा ने अहमद को देखा और मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, क्या तुम रमजान में नमाज बाकायदा पढ़ने का इरादा रखते हो? अहमद शर्मिंदा हो गया। उसने झूठ बोलते हुए कहा, जी हकीम बाबा, मैं कोशिश करूंगा। हकीम बाबा ने अहमद की आंखों में देखते हुए कहा, नमाज में जो ताकत है उसे तुम जल्द ही समझोगे। मुझे यकीन है कि तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही तब्दीली आएगी। कुछ दिन गुजर गए। अहमद रोजा तो रखता था, लेकिन नमाज में उसका ध्यान नहीं होता था। एक दिन शाम को जब वो खेत से वापस आ रहा था, अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं और बिजली चमकने लगी। अहमद को डर लगने लगा। मौसम अचानक बहुत खराब हो गया और जोरदार बारिश शुरू हो गई। अहमद एक दरख्त के नीचे पनाह लेने के लिए भागा, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि वो पूरा भीग गया। उसके पास कोई रास्ता नहीं था और घर बहुत दूर था। उसी वक्त अहमद को करीब एक छोटी सी झोंपड़ी नजर आई। वो जल्दी से उसकी तरफ भागा। झोंपड़ी में एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने अहमद को देखा और मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, बारिश से बचकर आ गए। लेकिन मुसीबतों से बचने का एक ही रास्ता है, और वो है नमाज। अहमद हैरान हो गया। ये बूढ़ा आदमी कैसे जानता है कि वो नमाज नहीं पढ़ता? बूढ़े आदमी ने कहा, मेरा नाम शातिर है। मैं इस जंगल का निगहबान हूं। मैंने तुम्हें कई बार देखा है। जब दूसरे लोग नमाज के लिए जाते हैं तो तुम खेलते रहते हो। शातिर ने अपनी कहानी सुनाना शुरू की।
मैं भी एक वक्त में नमाज से दूर था। फिर मेरी जिंदगी में एक बड़ी मुसीबत आई। मेरे बेटे को सख्त बीमारी हो गई, कोई दवा काम नहीं कर रही थी। तब मैंने नमाज का सहारा लिया। शातिर की आंखों में आंसू आ गए। मैंने दिन रात नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की। मौजिज़ा हुआ, मेरा बेटा ठीक हो गया। उस दिन से मैंने अहद किया कि कभी नमाज नहीं छोड़ूंगा। अहमद खामोशी से सुनता रहा और पहली बार उसके दिल में कुछ हलचल हुई। बारिश रुक गई तो शातिर ने अहमद से कहा, बेटा अब तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारे वालिदैन फिक्र कर रहे होंगे। अहमद उठा और जाने लगा। शातिर ने उसे रोका और कहा, याद रखो कल असर की नमाज के बाद मुझसे मिलना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। घर पहुंचकर अहमद ने देखा कि उसकी मां परेशान थी। कहां थे तुम? हम बहुत फिक्रमंद थे। अहमद ने शातिर के बारे में बताया। उसके वालिद ने कहा, शातिर एक बुजुर्ग इंसान है, उनसे मिलना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। उस रात अहमद को नींद नहीं आई। वो शातिर की बातों के बारे में सोचता रहा। क्या वाकई नमाज में इतनी ताकत हो सकती है? क्या अल्लाह वाकई हमारी दुआएं सुनते हैं? अगले दिन असर की नमाज के बाद अहमद शातिर से मिलने गया। शातिर अपनी झोंपड़ी के बाहर एक दरख्त के नीचे बैठे थे। उन्होंने अहमद को देखकर कहा, आओ बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज मैं तुम्हें नमाज की ताकत का एक सबूत दिखाऊंगा। शातिर अहमद को जंगल के अंदर ले गए, जहां एक छोटा सा चश्मा था। शातिर ने कहा, यह चश्मा पहले सूखा हुआ था। जब मेरा बेटा ठीक हुआ तो मैंने यहां शुक्राने की नमाज अदा की। मेरी आंखों से आंसू बह निकले और अचानक ये चश्मा फूट पड़ा। अहमद हैरान था। उसने चश्मे का पानी पिया जो बहुत मीठा और ठंडा था। शातिर ने कहा, इस पानी से लोग शिफा पाते हैं, लेकिन असल शिफा नमाज में है। वापस आते हुए शातिर ने कहा, बेटा जिंदगी में बहुत सी आजमाइशें आएंगी। अगर तुम नमाज को सहारा बना लोगे तो कोई मुश्किल तुम्हें नहीं रोक सकेगी। इसी दिन अहमद ने पहली बार खुद से मगरिब की नमाज पढ़ी। उसके दिल में अजीब सुकून था। चंद दिन बाद अहमद के वालिद बीमार हो गए। अहमद ने तहज्जुद की नमाज पढ़ी और आंसुओं के साथ दुआ की। सुबह वालिद का बुखार कम हो गया। अहमद का यकीन मजबूत हो गया कि नमाज में वाकई ताकत है। अहमद बाकायदगी से नमाज पढ़ने लगा। लोग हैरान थे। फिर इसके दोस्त यूनुस को नायाब खून की जरूरत पड़ी। अहमद का खून मिला और यूनुस की जान बच गई। बाद में गांव में खुश्क साली पड़ गई। नमाज इस्तिस्का पढ़ी गई और बारिश हो गई। कुछ अरसे बाद शातिर बीमार हो गए। उन्होंने अहमद को एक पुरानी किताब दी और कहा, इसमें नमाज के राज हैं, इसे आगे पहुंचाना। चंद दिन बाद शातिर का इंतकाल हो गया। सालों बाद अहमद बूढ़ा हो चुका था। एक नौजवान यूसुफ इसके पास आया। अहमद ने किताब उसे दे दी। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, नमाज एक मौजज़ा है जो रूह को पाक करती है और इंसान को अल्लाह से जोड़ती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि मोमिन की असल ताकत है। जब इंसान नमाज को रस्म समझकर छोड़ देता है तो उसकी रूह कमज़ोर हो जाती है, और जब वो इखलास के साथ नमाज को अपना सहारा बना लेता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। नमाज हमें अल्लाह से जोड़ती है, सब्र अता करती है, फैसलों में रहनुमाई देती है और मुश्किल वक्त में दिल को सुकून बख्शती है। इस कहानी में अहमद की जिंदगी की तब्दीली इस बात का सबूत है कि जो शख्स नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है, अल्लाह उसके जरिए ना सिर्फ उसे बदलता है बल्कि दूसरों के लिए भी हिदायत का जरिया बना देता है। असल कामयाबी महज दुनियावी मेहनत में नहीं बल्कि मेहनत के साथ अल्लाह पर भरोसे और नमाज की पाबंदी में है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।